सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेस कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, जिसके तहत कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 10.7 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा हम पढ़ते हैं, तब तक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में लिखा है एक्स क्यूब माइनस 2x tan इनवर्स y, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर। हमने कहा चूंकि आपको एक्सरसाइज मालूम है, कौन सी पढ़ाई जा रही है, मेथड भी आपको मालूम है, लेकिन एग्जामिनेशन में जो तो ऐसा कुछ आएगा नहीं, सोचना पड़ेगा। तो हमने कहा कि आप स्टार्टिंग वेरिएबल आर सेपरेबल से करेंगे, फिर होमोजीनियस सोचेंगे, फिर लीनियर पे आएंगे, फिर रिड्यूसिबल पे आएंगे। देखिए हमको एक चीज़ तो दिख रही है कि अगर tan इनवर्स y को t मान लिया जाए तो इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस वाई स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ नहीं दिया है। तो पहले तो ये हटाओ, यहाँ से 1/1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इधर ले आओ, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x tan इनवर्स y। अब क्या करें, अब y के फंक्शन को इधर ले आओ पूरा, तो आएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x tan इनवर्स y बराबर एक्स क्यूब। अब ये फॉर्मेट हमारा बनके तैयार हुआ, ठीक। अब इसको आप लेके बैठे रहिए और सोचते रहिए क्या करें, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ नहीं होना चाहिए और यहाँ पर केवल y होना चाहिए। अब y की जगह घुसा हुआ है tan इनवर्स y, तो मैं इसको t मानता हूँ। शर्त यह है कि क्या इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, जी हाँ यहाँ प्रेजेंट है। तो मान लीजिए यहाँ पर लेट tan इनवर्स y इज इक्वल टू v मान लेते हैं, v अच्छा लगता है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वी बाई डी एक्स। अब इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कर दो, यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। हम जो बोलते हैं ना, उन्हें अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनमें यूज़ करके लिखना पड़ेगा, अदरवाइज अगर केवल टिक लगाना है तो शॉर्ट में कर दो। तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स प्लस 2x v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ज़रा इस इक्वेशन को देखो, अगर मैं v को y की तरह ट्रीट करूं तो क्या ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म नहीं है, है ना। हाँ जरा इसको ऊपर लिख दें, ज़्यादा ठीक रहेगा, फिर बात करते हैं। मतलब डी वी बाई डी एक्स प्लस 2x v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये इक्वेशन नंबर 2 आया है। इसको अगर हम स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या होगी, हियर p की वैल्यू क्या आने वाली है 2x, और q की वैल्यू क्या आने वाली है एक्स क्यूब। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ई टू पावर इंटीग्रल 2x डी एक्स, यानी ई टू पावर एक्स स्क्वायर आएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेटिंग। हम जानबूझ के बोल देते हैं, राइटिंग गंदी है, लिखने में और गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन और प्लस सी। बस यहाँ पे गाड़ी रुक गई है, अब आपको इसको देखना पड़ेगा कैसे इसको इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब प्रॉब्लम प्रोडक्ट रूल में करेंगे ऐसे, आइलेट के हिसाब से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानना है, लेकिन इसको इंटीग्रेट कर नहीं सकते क्योंकि ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है। तो मैंने एक स्टेप इसमें एक बढ़ा दिया, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लिया, तो 2x dx बराबर dt, तो dx की जगह लिखेंगे या x dx लिखेंगे dt बाई 2। एक x को dx के साथ हटा दिया,
जरा देखो ध्यान से, यानी एक्स क्यूब है ना, तो मैंने ऐसा कुछ कर दिया एक्स स्क्वायर और एक एक्स को लिख दिया डी एक्स के साथ। कर सकते हैं ना ऐसा? नहीं, ये आप डायरेक्ट करेंगे, समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। यानी कि इसको कुछ ऐसे किया जा सकता है, v इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस एक्स स्क्वायर को t मान लिया, ये तो ई टू पावर t हो गया, और ये x dx हो गया dt, और बाई 2 को बाहर कर दिया, प्लस c, गाड़ी तो पकड़ में आ गई। अब यहाँ पर प्रोडक्ट लगा दो, काम खत्म। एक्स स्क्वायर को t माना है, ध्यान रखिएगा। देखो तो आएगा v इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। देखो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे? t को। फर्स्ट फंक्शन t, ई टू पावर t का इंटीग्रल ई टू पावर t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1, ई टू पावर t का इंटीग्रेशन ई टू पावर t, फिर होल इंटीग्रेशन तो ई टू पावर t प्लस c। अब t का मान रख दो और v का मान रख दो। v आपने किसको माना था? tan इनवर्स y को माना था, तो tan इनवर्स y इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ई टू पावर t का मान ले लो, यानी ई टू पावर एक्स स्क्वायर, इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। वैसे तो इसी फॉर्म में आप आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से 2 एलसीएम ले सकते हैं और ये थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एलसीएम ले लो, हटा दो इसको, तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इससे डिवाइड कर दो, ई टू पावर एलसीएम नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे, ई टू पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड करो तो आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी इंटू ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्म लिख दो। आप 2 एलसीएम ले लीजिए, तो 2 एलसीएम लेंगे तो 2 इधर आ जाएगा और यहाँ 2c हो जाएगा, तो 2c एक नया कांस्टेंट होगा, तो केवल c लिख दो। ठीक, मतलब c लिखो 2c लिखो, कांस्टेंट ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। दिस इज द 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।